हेलो गाइस, दिस इज़ हेमंत फ्रॉम यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम। आज फिर आपसे आपका स्वागत है। इस चैनल में बताना चाहेंगे आज का टॉपिक है एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, चलिए तो फिर हम प्रश्न की ओर चलते हैं। गाइज, इससे पहले बताना चाहेंगे आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं हमारे चैनल पे, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो एक बार लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है गाइस, तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में पनि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर है व्यापार। प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर है गाय का दोहन करने वाली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? उत्तर है मुरुगन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो उत्तर है कांस्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? उत्तर है कव्वाली शैली का। प्रश्न है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? उत्तर है मगहर। ठीक है, मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? उत्तर है वीर सिंह देव बुंदेला ने। प्रश्न है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए शाहजहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? उत्तर है गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, प्रश्न है, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? उत्तर है मार्को पोलो। ठीक है, प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर है विपाशा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है कौशाम्बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उत्तर है उदयन ने। अगला प्रश्न है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? उत्तर है हर्यक वंश। प्रश्न है, बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? उत्तर है महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता है? उत्तर है अमीर ए आखूर। ठीक है, अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्मचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर है रामानुजाचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? उत्तर है 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है विजयालय। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? उत्तर है शाहजहां। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? उत्तर है महाभाष्य से। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। नेक्स्ट प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? उत्तर है हेरोडोटस। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरामचरितम के लेखक कौन है? प्रश्न है, उत्तरामचरितम के लेखक कौन है? तो उत्तर है भवभूति। ठीक है, अगला प्रश्न है, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो उत्तर है अल बरूनी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? उत्तर है राजेंद्र प्रथम से। ठीक है, तो प्रश्न है, सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? उत्तर है सिंचाई कर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? उत्तर है मुइज़ उद्दीन बहराम शाह ने।
मुइज़ुद्दीन बहराम शाह ने। ठीक है, अगला प्रश्न है मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? उत्तर है सोहरत ए आम, सोहरत ए आम। ठीक है, प्रश्न है अगला, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? उत्तर है मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? उत्तर है अयोध्या अभिलेख। ठीक है, अगला प्रश्न है गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? उत्तर है 7 वर्गों में। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा सैनिक, चौथा चरवाहे, पांचवा शिल्पी, छठवां न्यायाधिकार और सातवां पार्षद। ठीक है, अगला प्रश्न है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है पुरुषपुर, पेशावर। ठीक है, प्रश्न नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राजा सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? तो उत्तर है कैलाश मंदिर का। अगला प्रश्न है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उत्तर है राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। अगला प्रश्न है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो उत्तर है सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? उत्तर है गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, अगला प्रश्न है पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? ठीक है, इसका उत्तर भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। अगला प्रश्न है लोथल कहाँ स्थित है? उत्तर है गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? उत्तर है बलबन ने। उत्तर है बलबन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो उत्तर है विलियम बेंटिंक के काल में। ठीक है, अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? उत्तर है औरंगजेब ने। प्रश्न सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? उत्तर है मौर्य वंश। नेक्स्ट प्रश्न है किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो उत्तर है शुंग वंश। ठीक है, प्रश्न अगला है हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? हाथी गुम्फा में उत्तर है खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। उत्तर है अलीनगर की संधि। प्रश्न है नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? उत्तर है चेम्सफोर्ड सुधारों में। ठीक है, उत्तर है चेम्सफोर्ड सुधारों में। प्रश्न है घन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? उत्तर है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? उत्तर है मफरूज। उत्तर है मफरूज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? उत्तर है हश्मे अतराफ। उत्तर है हश्मे अतराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? उत्तर है नागभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? उत्तर है सर चार्ल्स मेटकॉफ। उत्तर है सर चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के शासन काल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? उत्तर है अहमद शाह। उत्तर है अहमद शाह। ठीक है, अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? उत्तर है भीम प्रथम। उत्तर है भीम प्रथम। ठीक, अगला प्रश्न है फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? उत्तर है इसामी ने 1350 ईस्वी में। उत्तर है इसामी ने 1350 ईस्वी में। ठीक है,
अगला प्रश्न है, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? उत्तर है नागिनिका। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? उत्तर है प्राकृत भाषा में। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? उत्तर है प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? उत्तर है हर्षवर्धन। प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? उत्तर है नागर शैली में। नेक्स्ट प्रश्न है, संगम योगीन ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? उत्तर है व्याकरण और काव्य से। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? उत्तर है मध्य प्रदेश। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? उत्तर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपत पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपत पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है गाइस। प्रश्न है, सर्व कर किस पर लगाया जाता था? उत्तर है सिंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तर है मखली गोसाल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में। ठीक है, उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में। ठीक है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? उत्तर है 1919 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? उत्तर है 58 पूर्व से। ठीक है, 58 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है, बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिला। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? उत्तर है कालीबंगा में। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थीं। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? तो उत्तर है अमाजू। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? उत्तर है प्रसेनजीत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? उत्तर है कालशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? उत्तर है 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? उत्तर है बृहद्रथ की। नेक्स्ट प्रश्न है, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? उत्तर है बलबन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? उत्तर है इलाहाबाद में। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया? उत्तर है औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उत्तर है उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? उत्तर है भास्कराचार्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध किसकी कृति है? उत्तर है माघ की। नेक्स्ट प्रश्न है, स्यादवाद का अर्थ क्या है? उत्तर है शायद, है भी और नहीं भी।
नेक्स्ट प्रश्न है अकबर का शिक्षक कौन था? उत्तर है मीर अब्दुल लतीफ़, मीर अब्दुल लतीफ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? उत्तर है मीर जुमला ने, मीर जुमला ने। ठीक है, अगला प्रश्न है शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी? उत्तर है पंडित जगन्नाथ को। अगला प्रश्न है अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? उत्तर है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा मुगल शासक शहीदर वेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? उत्तर है औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? उत्तर है बृहद्रथ। नेक्स्ट प्रश्न है हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय के। नेक्स्ट प्रश्न है ललितादित्य किस राज्य का शासक था? उत्तर है कश्मीर का। नेक्स्ट प्रश्न है हुमायूं नामा किसकी कृति है? उत्तर है गुलबदन बेगम की। ठीक है, अगला प्रश्न है एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था वो? बलबन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? उत्तर है 5 का। नेक्स्ट प्रश्न है मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? उत्तर है विजयनगर राज्य, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? उत्तर है कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? उत्तर है सैनिक विभाग की। प्रश्न है त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? उत्तर है मोहम्मद अली की। ठीक है, अगला प्रश्न है ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसको दी गई है? उत्तर है इंद्र को। तो अगला प्रश्न है यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? उत्तर है कठोपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? उत्तर है तक्षशिला का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? उत्तर है चंद्रगुप्त की। ठीक है, अगला प्रश्न है कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? उत्तर है जय सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर है लाहौर में। नेक्स्ट प्रश्न है रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? उत्तर है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? उत्तर है मानुची ने। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? उत्तर है रजमनामा में। अगला प्रश्न है संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? उत्तर है महात्मा बुद्ध ने। अगला प्रश्न है मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न है अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? उत्तर है मीर बांकी ने। अगला प्रश्न है टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? उत्तर है भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? उत्तर है जहांगीर का, लाहौर पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा संधि की विजय कब हुई? उत्तर है 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तर है उत्तवी। नेक्स्ट प्रश्न है पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है वातापी। ठीक है, अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? उत्तर है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? उत्तर है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? उत्तर है 1/6। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? तो उत्तर है कालीबंगा राजस्थान में। ठीक है,
अगला प्रश्न है किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? उत्तर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उत्तर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की किस संगीत में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? उत्तर है चौथी संगीति। ठीक है, उत्तर है चौथी संगीति। नेक्स्ट प्रश्न है पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्धि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? उत्तर है धर्मपाल। उत्तर है धर्मपाल। ठीक है, अगला प्रश्न है गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? उत्तर है सिकंदर शाह लोदी। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में सदका क्या था? सदका क्या था? उत्तर एक प्रकार का धार्मिक कर। ठीक है, अगला प्रश्न है सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? उत्तर है जगत गुरु। अगला प्रश्न है उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? उत्तर है जहांगीर। अगला प्रश्न है होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? उत्तर है जनवरी 1818 में। अगला प्रश्न है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिकामेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया? उत्तर है पेडोक नाम से। उत्तर है पेडोक नाम से। प्रश्न है अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? उत्तर है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। अगला प्रश्न है अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? उत्तर है बैरम खां के हाथों में। किसके हाथ में? बैरम खां के हाथों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तर है गौतमी। अगला प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? उत्तर है भगवत धर्म का। नेक्स्ट प्रश्न है किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? उत्तर है हाल ने। अगला प्रश्न किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? उत्तर है कृष्णा प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न है चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? उत्तर है शैव धर्म के। अगला प्रश्न है किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? उत्तर है चौसा का युद्ध। अगला प्रश्न है आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? उत्तर है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न है ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? उत्तर है पुलकेशियन द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोलवकपियम किस युग की महान कृति है? उत्तर है संगम युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था? उत्तर है हरिसेन। नेक्स्ट प्रश्न है किस मुगल शासक को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? उत्तर है बहादुर शाह प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर है रंगून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? उत्तर है कलकत्ता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? उत्तर है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? उत्तर है चार्ल्स नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का क्या नाम था? उत्तर है बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम युग का ग्रंथ मणि मेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? उत्तर है बौद्ध धर्म की। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? उत्तर है गृह त्याग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया? उत्तर है दिव्यावदान से। ठीक है, उत्तर है दिव्यावदान से। अगला प्रश्न है 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया? उत्तर है वल्लभ ने। अगला प्रश्न है हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है मोहम्मद अली कुतुब शाह। ठीक है, अगला प्रश्न है चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ? उत्तर है बीहापुर के अली आदिल शाह से। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध कृति
तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? उत्तर है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न है सामदेव को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उत्तर है उन्दाता। उत्तर है उन्दाता। ठीक है। अगला प्रश्न है जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है आगम। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। उत्तर है द्रविड़। अगला प्रश्न है संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था पेरुनल। उत्तर है पेरुनल। ठीक है। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी? याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी? उत्तर है विज्ञानेश्वर ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? उत्तर है जैनुल आबदीन को। नेक्स्ट प्रश्न है बाबर की आत्मकथा तुज़्क-ए-बाबरी किस भाषा में है? उत्तर है तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? उत्तर है 1000 ईसा पूर्व तथा 1027 ईस्वी में। ठीक है। 1000 ईसा पूर्व में पहली बार आक्रमण किया था और लास्ट में 1027 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? उत्तर है वाकाटक राजवंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? उत्तर है मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? उत्तर है शैव मत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था अमीर खुसरो। ठीक है। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? उत्तर है सुरकोटड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है संगम युग में रचित ग्रंथ तौलक्का पीयम का विषय है तमिल व्याकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? उत्तर है बिंदुसार के दरबार में। अगला प्रश्न है अभिलेखों में देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? उत्तर है अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? उत्तर है उपगुप्त के प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के किस शासक के शासनकाल में तुर्क आक्रांतो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया? उत्तर है नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। ठीक है। उत्तर है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। ठीक है। अगला प्रश्न है कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? उत्तर है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? उत्तर है तेलुगु भाषा का। ठीक है। सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, तेलुगु भाषा का। अगला प्रश्न है औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सतानामियों का मुख्य केंद्र थे? उत्तर नारनेल और मेवाड़। अगला प्रश्न है श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? उत्तर है चामुंडराय ने। ठीक है। अगला प्रश्न है शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकार की लड़ाई में धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? उत्तर है दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। अगला प्रश्न है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से। ठीक है। अगला प्रश्न है फतुहात-ए-आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक थे? उत्तर है ईश्वरदास। नेक्स्ट प्रश्न है किस उत्तरावर्ती मुगल बादशाह का उपनाम महेश साहिब खबर था? उत्तर है बहादुर शाह फर्स्ट का। अगला प्रश्न है यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था न कि उसकी बुद्धिमत्ता का? उत्तर है विंसेंट ए स्मिथ की। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? उत्तर है सालबाई की संधि से। नेक्स्ट प्रश्न है
ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता था राजा के लिए।